बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि पीपीएससी के पास पेपर्स के बारे में है। पास पेपर जो होते हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं तैयारी के लिए। जिन लोगों ने पीपीएससी की, एफपीएससी की और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी हो, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो रिसेंटली जो पेपर आते हैं उसको डिस्कस किया करें। तो इस सिलसिले में हम 2022 में जो नायब तहसीलदार का पेपर 14 स्केल का हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो उसका जो पहला क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर काबल रिवर फॉल्स, यानी दरिया काबल जो है वो किस दरिया के अंदर जाके गिरता है। तो ये अटक जो पुल है उस पे दरिया इंडस यानी दरिया सिंध और दरिया काबल जो है वो आपस में मिलते हैं। तो बेसिकली इंडस रिवर के अंदर ही दरिया काबल जो है ये फॉल करता है। आपको बताता चला जाऊं कि इंडस रिवर जो है ये पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रिवर है और पंजनद के मुकाम के ऊपर पांचों जो दरिया है पाकिस्तान के वो उसके अंदर गिर जाते हैं। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज फॉर कूलिंग इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर के अंदर जो कूलिंग के लिए गैस इस्तेमाल होती है वो कौन सी है? वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और जिस फिनोमिना के तहत ये कूलिंग होती है उसे जॉन थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। अगला नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया इज फॉर हाउ मेनी ईयर्स। सुलह हुदैबिया जो है ये कितने साल के लिए हुई? तो सुलह हुदैबिया जो है ये 6 हिजरी में हुई और इसको हजरत अली ने लिखा और ये मुसलमानों और मक्का के कुफार के दरमियान ये 10 साल मुआहदा था। अगला सवाल है कि हाउ मेनी डेज 1965 वार कंटिन्यू। 1965 की जंग जो है ये कितने दिन तक जो जारी रही? ये 6 सितंबर 1965 को ये शुरू हुई और 23 सितंबर को यानी 17 दिन बाद जो है ये जंग जो है इख्तिताम पजीर होगी, जिसमें उस वक्त के प्रेसिडेंट थे अयूब खान और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। और ताशकंद के मकाम पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक 10 जनवरी 1966 को मुआहदा होता है, जिसमें 11 जनवरी को इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो फौत हो जाते हैं। तो बेसिकली ये जंग जो है ये पाकिस्तान ने जीती थी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि द रोमन नंबर फॉर नंबर 1000 यानी 1000 को रोमन नंबर में कैसे लिखा जाएगा? तो उसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो एम इस्तेमाल होता है। अगला छठा क्वेश्चन हमारा ये है कि विच कंपेनियन ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसाइट वर्सेस ऑफ होली कुरान एट द प्रेजेंस ऑफ नजाशी, यानी नजाशी के दरबार में कौन से सहाबी थे जिन्होंने कुरान पाक की आयात तिलावत की थी? तो वो थे हजरत जाफर बिन तैयार जो कि हजरत अली के भाई थे। आपने सूरत मरियम की चंद आयात जो थी वो वहां पे तिलावत की। अगला सवाल है कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन विच वार। हजरत उस्मान गनी जो थे वो किस जंग में शरीक नहीं हुए थे, किस गजवा के अंदर शरीक नहीं हुए थे? पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि गजवा और सरिया के अंदर क्या फर्क होता है। गजवा जो होता है वो ऐसी जंग है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लड़ी गई हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसमें शिरकत की हो। और सरिया वो जंग है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया हो लेकिन खुद उसमें शिरकत ना की। तो पहला जो गजवा है वो गजवा बुआ है, लेकिन जिस गजवा के अंदर हजरत उस्मान गनी ने शिरकत नहीं की थी वो गजवा बदर है जो कि 17 रमजान 2 हिजरी को हुआ है। 8वां सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन रिलीज रिपोर्ट फ्रॉम द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन। ये UNCTAD ये यूएनओ का एक ज़ेरी इदारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओपन स्काई ट्रीटी वाज साइन इन। ओपन स्काई ट्रीटी कब हुई है? 1992 के अंदर हुई। और आपको ये भी बताता चला जाऊं कि पाकिस्तान ने जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था वो भी 1992 में जीता था अगेंस्ट इंग्लैंड। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो कि ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड है उसके अंदर पाकिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त दी और पहली दफा इमरान खान की क़यादत में वर्ल्ड कप जीता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट ऑफ कार्स। कार की जो हेडलाइट्स होती हैं उसके अंदर कौन सा मिरर इस्तेमाल होता है? तो वो जो मिरर है वो कनकेव मिरर है, उससे रोशनी जो है वो एक जगह पे जाके फोकल लेंथ जो है उसकी एक जगह पे जाके ठहर जाती है। अगला क्वेश्चन है कि द ऑथेंटिक बुक ऑफ हदीस। हदीस की कौन सी बुक्स जो है वो बिल्कुल सही है, ऑथेंटिक है, मुस्तनद है? तो वो हदीस की 2 किताबें हैं, एक सही बुखारी है और सही मुस्लिम है। इन दोनों को सहीन भी कहा जाता है। ये कुरान पाक के बाद ऑथेंटिक बुक्स मानी जाती हैं अहादीस की। द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल।
एक मसलस की 3 जावियों का मजमुआ किसके बराबर होता है? बड़ा ही कॉमन सवाल है, 180 के बराबर होता है। और आपको बताता चला जाऊं कि एक सर्कल के अंदर कितने एंगल्स होते हैं? एक सर्कल के अंदर 360 एंगल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? बड़ा ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है। केल्विन उसका बेसिकली उसका यूनिट है। और आपको बताता चलो कि 3 किस्म के टेम्परेचर स्केल्स होते हैं। एक केल्विन होता है, एक सेल्सियस होता है और एक फ़ारेनहाइट होता है। बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है किसी भी इंसानी बॉडी का, वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और अगर सेल्सियस में देखें तो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट जमीन की सतह के ऊपर सबसे ज्यादा कौन सा मेटल पाया जाता है? तो वो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का जो साइन होता है वो Al होता है। अगला क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल हु वाज द लीडर ऑफ मुस्लिम इन ईस्ट बंगाल? जब बंगाल तकसीम होता है तो उस वक्त बंगाल में कौन से मुस्लिम लीडर थे? ये नवाब सलीम उल्लाह खान थे। ये भी आपको बताता चला जाऊं कि बंगाल की जो तकसीम हुई थी वो 1905 में हुई। और उस वक्त जब सब कॉन्टिनेंट के वाइस रहे थे वो लॉर्ड कुर्जन थे। और बंगाल को तकसीम करने की वजह यह थी कि बंगाल का सूबा रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा था। इसका रकबा 1,99,000 मरबा किलोमीटर। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स की वजह से अंग्रेजों ने इसको तकसीम करने का फैसला किया। और इस तकसीम के बाद मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन जो हिंदू थे वो इसके बड़े खिलाफ हुए। उन्होंने इसके खिलाफ बहुत सी तहरीकें भी शुरू की। आखिरकार ये जो तकसीम थी ये 1911 में इसकी कैंसिलेशन हो गई। और दोबारा जो है बंगाल जो कि 2 सूबे में बटा हुआ था वो दोबारा एक सूबा बन गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान बैग हाउ मेनी मेडल्स इन टोक्यो ओलंपिक्स 2021? 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर पाकिस्तान ने कितने मेडल जीते? तो इसमें जी कोई मेडल भी नहीं जीता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 विच लैंग्वेज वाज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान? बड़ा ही इजी सवाल है कि 1973 के आइन के तहत पाकिस्तान की कौमी जुबान कौन सी करार पाई? तो वो उर्दू है। और ये भी आपको बताता चला जाऊं कि पाकिस्तान में 3 आइन नाफज हो चुके हैं। जो पहला आइन था वो 23 मार्च 1956 को नाफज हुआ। और चौधरी मोहम्मद अली जो थे उस वक्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। और उसके बाद हमारा आइन आता है 1962 का। और हमारे उस वक्त प्रेसिडेंट होते हैं अयूब खान। और ये जो आइन था ये प्रेसिडेंशियल था। और जो हमारा थर्ड आइन है, थर्ड और परमानेंट आइन जो है ये जुल्फ़िकार भुट्टो के दौर में प्रोमलगेट हुआ। और ये 14 अगस्त 1973 को नाफज हुआ। और इसके तहत जो कौमी जुबान थी वो उर्दू थी। 1956 के आइन के तहत हमारी कौमी जुबानें 2 थी, एक उर्दू थी और एक बंगाली थी। 1962 में भी ऐसा था। और 1973 में क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हो गया था इसलिए ईस्ट पाकिस्तान की जो जुबान थी वो उर्दू थी और ये कौमी जुबान उर्दू करार पाई। अगला हमारा जो सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। आपको पता है भाई कोई भी जो एटम होता है, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है। और एटम के 3 मेन पोस्टुलेट्स हैं, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है ये नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रॉन किसने तैयार किए? जे थॉमसन थे। अगला सवाल है कि द क्राइम दैट इन्वॉल्व्स एंड यूजेस ऑफ डैश इज नोन एज साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम बेसिकली कंप्यूटर रिलेटेड होता है और इसके इंटरनेट के जरिए जो हैकिंग वगैरह होती है ये या सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल होता है वो साइबर क्राइम के अंदर आता है। तो इनकी ऑप्शन थी ए एंड बी, यानी कंप्यूटर डिवाइसेस के जरिए भी और इंटरनेट के जरिए। आगे है कि वर्ल्ड वाइड वेब WWW इज अ डैश विच अलाउज द यूजर टू एक्सेस अ वास्ट वैरायटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय हाइपरमीडिया लिंक्स। तो इसके ऑप्शन थे इंफॉर्मेशन स्टोरिंग सर्विस, इंफॉर्मेशन डिलीटिंग सर्विस, इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका जवाब था ऑल ऑफ दीज। 21 क्वेश्चन है द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ फिल्म। फिल्म के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे बड़ा अवार्ड किसको माना जाता है वो ऑस्कर अवार्ड है। ऑस्कर अवार्ड जो है
जो सबसे ज्यादा जो हीरो या हीरोइन को अच्छा रोल अदा करती है उसको साल में एक दफा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 22, तो विच कंट्री हैव द फर्स्ट इलेक्शन इन अक्टूबर 2021? अक्टूबर 2021 में किस कंट्री में इलेक्शन हुए? तो वो कतर है। अगला 23 क्वेश्चन है, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट इट्स मास वुड बी इन्फिनिटी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट कोई जिस्म स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है तो वो इन्फिनिटी की तरफ यानी लामहदूद फासले की तरफ चला जाता है। तो बेसिकली ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, जिसमें E एनर्जी है, m मास है और c स्पीड ऑफ लाइट है। यानी अगर किसी भी मास को स्पीड और लाइट के स्केयर से मूव किया जाए तो वो क्या हो जाती है, एनर्जी के अंदर तब्दील हो जाती है।